युवान से अनम्यूट करिए, खुद को एक बार बताइए आपका बिजनेस नेम क्या है, या फिर चैट को में एक बार लिख दीजिए। मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चनिंग बाद में करेंगे आफ्टर 30 मिनट। पहले मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ ट्रेनिंग की, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग हमारी जो भी रहेगी वो हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ जियो मार्ट से ही। सबसे पहले जियो मार्ट के पोर्टल को लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने का आपको पता ही होगा, ठीक है। seller.jiomart.com की वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। बेस्ट ऑफर से म्यूट करिए खुद को, म्यूट करिए पहले, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी। बेस्ट ऑफर से आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, म्यूट करिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो पोर्टल है, आज मैंने बताया था पिछले मीटिंग में कि आज से एक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्लासेस हमारी अभी चलती रहेगी, कोई लिमिट नहीं है कब तक चलेगी, और हर एक क्लास में कुछ नया ही करने वाले हैं, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस रहेगी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जियो मार्ट पे, बाकी सभी पोर्टल्स पे भी क्लासेस करेंगे। पहले जियो मार्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, फिर बीच में Q&A करते रहेंगे जियो मार्ट के सभी के, और इसके बाद ग्लो रोड, लाइम रोड, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील सभी के सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। टाइमिंग भी आपको मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफर्स बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए पहले पहले आप ही बताइए। करिए, अनम्यूट करिए बेस्ट ऑफर, अनम्यूट करिए खुद को। हेलो हेलो हेलो, इसके लगता है मोबाइल में कमी आ गई है भाई आपके। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोर्टल से। सबसे पहले पोर्टल को जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जिस डैशबोर्ड पे आपका ये जो जियो मार्ट सेलर का लोगो, आपकी आईडी का नाम, ठीक है, उसके नीचे लॉग आउट कर सकते हैं आप। फुलफिलमेंट सेंटर आपका होगा, कहाँ का आपका फुलफिलमेंट सेंटर है। इसके बाद पेंडिंग एक्सेप्टेंस, कितने आपके ऑर्डर्स पेंडिंग है, ये आपका ऑर्डर्स का डैशबोर्ड है, कितने आपने टोटल भेज दिए, ठीक है। आज की डेट में कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं अभी फिलहाल जो आप पेंडिंग है, ठीक है, जो आपने अपनी तरफ से एक्सेप्ट नहीं की। इसके बाद आपके स्टोर की समरी आएगी। इस पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके स्टोर का समरी रहेगा। ये देखिए, यहाँ से आपका मैट्रिक्स आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो कितने टोटल शिपमेंट आपने एक्सेप्ट करे हैं, कितने टाइम से एक्सेप्ट नहीं करे हैं, टोटल शिपमेंट डिस्पैच कितने किए हैं, और टोटल डिस्पैच कितने नहीं किए समय से ऑन टाइम, ठीक है। नीचे आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं टाइम से, जिस डेट से जिस डेट तक आपको देखना है आप फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद कैंसिलेशन हमारा आता है। कैंसिलेशन ये 3 महीने का है, लास्ट 3 मंथ्स का। ऐसे ही रिटर्न्स, नीचे फिर से वही फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न्स में जाने के बाद भी आप फिल्टर लगा के नीचे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ 231 मैंने डिस्पैच किए थे, DSR 99 है, 14 RTO है, टोटल PDR 25 है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया RTO प्लस DSR टोटल जोड़ के। और इसके बाद शिपमेंट्स, फिर हम वापस जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए होम पे क्लिक करेंगे। तो होम पे जाने के बाद अभी देख सकते हो अभी एक ऑर्डर था, यहाँ पे अब 2 हो गया, मतलब एक ऑर्डर अभी आया है, ये टोटल शिपमेंट 254 हो गया, ठीक है। तो ये होम डैशबोर्ड हो गया, और होम डैशबोर्ड पे ये आपकी ग्रोथ की समरी है, ठीक है। ग्राफ वाइज आप ग्राफ वाइज चेक कर सकते हो, ये डेट वाइज है, और ये आपकी ग्रोथ है, शिपमेंट आपने किस डेट को कितने सेंड किए, ये बिल्ड अमाउंट है, डेट और साथ में बिल्ड अमाउंट के साथ। नीचे ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्विसेज, अगर इनको आप पढ़ना चाहे पॉलिसीज वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यही आता है होम डैशबोर्ड। आपको होम डैशबोर्ड पता होना चाहिए कि आपके मैट्रिक्स को आप कैसे चेक करें। मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, बगैर मैट्रिक्स के
आप परफॉर्मेंस आपकी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप किसी पोर्टल पे काम करें। तो यहीं से आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है योर स्टोर समरी से। इस पर क्लिक करके आप अपनी स्टोर समरी पे जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपका मैट्रिक्स आ जाएगा, जैसे परफॉर्मेंस ओवरव्यू फ्लिपकार्ट में भी होता है, अमेजोन में भी होता है डैशबोर्ड, ठीक है, एनालिटिक्स का। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो ये आप अपना चेक करते रहिए और ऑन टाइम अपने सब सारे ऑर्डर्स वगैरह को डिस्पैच करिए। ये जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 ऑन टाइम नहीं है। इससे क्या होता है, अगर हम ऑन टाइम नहीं देते तो कंपनी को लगता है कि हम सीरियस नहीं है अपने बिजनेस में, और वो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी डाउन कर देते हैं हमारी। मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारे हम सेल कर रहे हैं, सेलेबल प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे हैं, उन प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं विजिबिलिटी, मतलब आपके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं कम दिखने लगेंगे कस्टमर को, और आपके ऑर्डर्स डाउन हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का, तो इसका खास ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी ने आई थिंक एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था मेरे से, क्वेश्चन किया था वेरिएशन का, तो यहाँ पे अवेलेबल है वो भी जिसने क्वेश्चन किया था। बेस्ट ऑफर्स आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, या तो आप अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन को करिए, या फिर आप बार बार हैंड रेज मत करिए। तो आगे चलते हैं हम। डैशबोर्ड हमारा क्लियर हो गया है। डैशबोर्ड के बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद हमारे कुछ टैब आते हैं, कुछ मेन्यूज आते हैं जो स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको किसी भी प्रोडक्ट पे जब आप रजिस्टर होते हो, किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे किसी भी पोर्टल पे, रजिस्टर होने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर होंगे तो पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन आपको जान लेना है, उसका बिल प्लान को, कि उसका बिल प्लान क्या है, उसके चार्जेस क्या है। क्योंकि जब आप किसी भी लिस्टिंग को अपडेट करेंगे तो आप वहाँ पे प्राइस अपडेट करेंगे, अपना सेलिंग प्राइस, और वही सेलिंग प्राइस को आप किस तरह से अपडेट करेंगे, सबसे पहले ये मुद्दा है। चाहे वो पोर्टल कोई भी हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो, एनीथिंग, कोई भी पोर्टल हो, आप किसी भी पोर्टल को ले सकते हैं, ठीक है। तो चाहे वो जियो मार्ट को ही ले लीजिए आप, तो उसका बिल प्लान आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की वो डिडक्शंस करते हैं, किस तरीके के चार्जेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। आपको बिल प्लान कैसे चेक करना है, पहले जियो मार्ट में हम बात करते हैं। आपको जियो मार्ट में जाना है और अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी का कमीशन चेक कर लेना है, कितने तरह की जियो मार्ट फीस डिडक्ट करेगा आपसे कंप्लीटेड ऑर्डर्स पे, वो आपको चेक करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम वही चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे वो आप समझेंगे यहाँ पे, और नोट डाउन करते रहना, अगर कोई इश्यू बीच में पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। मैं सबसे पहले जाऊँगा मैनेज माई प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहले लॉगिन करके माई प्रोफाइल में जाने के बाद मुझे जाना है कंपनी प्रोफाइल में। कंपनी प्रोफाइल में हम जैसे ही जाएंगे, इसमें हमारे कुछ स्टेप्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। आपने शायद नहीं देखे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन खुद से किया है तो आपको पता होगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं किया है तो आपको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बिल प्लान दिखाई देगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके होते हैं, ये सारी चीज़ आपको क्लियर करनी होती है, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होता है। तो ये सभी स्टेप्स को क्लियर करना होता है, जैसे पैन कार्ड डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स, ऑफिस लोकेशन, बैंक अकाउंट, माई कैटेगरी, बिल प्लान और डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन सब पे ठीक होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट अप्रूव होगा, जैसे कि अप्रूव लिखा है। तो बिल प्लान पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी डिडक्शंस के बारे में पता लगेगा। फ्लिपकार्ट में मैं आपको बता दूं कैसे चेक करोगे। फ्लिपकार्ट में चेक करने के लिए आपको जाना है रेट कार्ड के अंदर, ठीक है। कंप्लीट फ्लिपकार्ट के सेशन में बताऊंगा। अमेजोन में भी ऐसे ही आपको अमेजोन फीस सर्च करना है, तो वहाँ पे आपको अमेजोन की फीस पता लग जाएगी। ये जियो मार्ट का बिल प्लान है। अब मैं आपको बता दूं जियो मार्ट का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। आप अगर फ्लिपकार्ट पे सेलर है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे कितने सेलर्स हैं, हुनर गारमेंट्स, कुसुमलता, युवांश, जाट। तो फ्लिपकार्ट पे कितने सेलर्स हैं एक बार बताएंगे, कौन सेल करता है फ्लिपकार्ट पे? सर भूमिका एंटरप्राइज। भूमिका एंटरप्राइज फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, तो आपको वहाँ पे पता ही होगा कि कितने तरह के चार्जेस फ्लिपकार्ट डिडक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भूमिका एंटरप्राइजेज फ्लिपकार्ट की तरह ही जियो मार्ट चार्जेस डिडक्ट करता है। सबसे पहले जैसे फ्लिपकार्ट डिडक्ट करता है कमीशन फीस ए कॉलम का, सेकंड आपका फिक्स फीस जो फ्लिपकार्ट भी चार्ज करता है, तीसरा आपका कलेक्शन फीस जो फ्लिपकार्ट भी चार्ज करता है, और आपका फिर आता है शिपिंग फीस, ठीक है। अब मैं इनको बता दूं, कमीशन फीस सिर्फ उन ऑर्डर्स पे लगती है जो ऑर्डर्स डिलीवर्ड होते हैं। जो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं है उसका कमीशन बनता ही नहीं है किसी भी कंपनी का, चाहे वो कोई भी कंपनी हो।
अगर ऐसा कोई चार्जेस आपसे डिडक्ट कर रखा है कंपनी ने तो आप उनको बोलिए, वो आपको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिक्स फीस की। ये भी कंप्लीटेड ऑर्डर्स पे लगता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू दी कंपनी होता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स ऑर्डर पे ही लगेगा, ये एक फिक्स अमाउंट होता है, ये ऑर्डर के बेस होता है, ये आपको देना ही देना होता है। ठीक है, तो कुछ कंपनी ऐसे होती है जो रिटर्न्स होते हैं उन पे वापस कर देती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो वापस नहीं करती। फ्लिपकार्ट ये आपको वापस नहीं करती। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का चाहे वो ऑर्डर कंप्लीट हो चाहे ना हो, जितनी भी यूनिट्स आपकी सेल होगी वो चाहे रिटर्न आए या ना आए, ये आपकी लगेगी। इसके बाद बात करते हैं कलेक्शन फीस। कलेक्शन फीस एक ऐसा अमाउंट होता है जो पेमेंट कलेक्शन फीस बोलते हैं। ये हिडन होता है थोड़ा सा, यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन फीस रखते हैं। कलेक्शन फीस वो चीज़ होती है जो कस्टमर से पेमेंट लेने का होता है। तो सिक्योरिटी आप इसको मान सकते हैं कि ये कुछ पेमेंट छोटा सा अमाउंट लेते हैं सिक्योरिटी के रूप में, कि पेमेंट आपकी सुरक्षित है इनके पास, तो उसको कलेक्शन फीस बोलते हैं। और इसके बाद आता है शिपिंग फीस। शिपिंग फीस होता है डिस्पैच करने का फीस, जो आपके यहाँ से आपके हब से जो भी पैकेट जाएगा और जो वहाँ तक जाएगा कस्टमर तक, उसको डिस्पैच यहाँ से वहाँ तक का जो किराया, एक तरीके से किराया बोल सकते हैं, फिर वो चीज़ उसको बोलते हैं हम शिपिंग फीस। इसके बाद नीचे बात करते हैं कमीशन फीस की। ठीक है, तो कमीशन फीस में सबसे पहले कमीशन फीस होता है किसी भी कंपनी का, आप देख लीजिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो या फिर क्लोरोडाइन, कोई भी कंपनी हो, तो कमीशन फीस जब आप चेक करेंगे, कमीशन फीस आपकी सिर्फ सोल्ड यूनिट पे लिया जाता है और ये कैटेगरी वाइज होता है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है, एक्सपेंड टू व्यू मोर डिटेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कैटेगरीज डाउन आ गई है नीचे। ठीक है, तो किस कैटेगरी में कितने चार्जेज है वो आपको सामने दिख जाएंगे, कितने वो डिडक्शंस करते हैं जियोमार्ट वाले। अब मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो, मान लो एक बेडशीट की प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे बेडशीट लिख के सर्च करेंगे। जैसे आप बेडशीट लिख के सर्च करेंगे आपके सामने कैटेगरीज आ जाएगी। ठीक है, तो बेडशीट की 1 2 3 कैटेगरीज आपके पास बेडशीट की है। ठीक है, जिसमें कि एक होम एंड किचन के अंदर है जो मेन कैटेगरी है, एक दूसरी भी होम एंड, तीसरी फर्निशिंग में। तो इन सब के आप सबसे पहले तो मैं बता दूं, कमीशन आप चेक करिए तीनों कैटेगरीज के, कि तीनों सब कैटेगरी के कमीशन कंपनी आपसे क्या क्रेडिट करेगी। हो सकता है कि फर्निशिंग में आपसे कम करे और हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट बेडशीट में कम करे, तो आप उसमें करिए लिस्टिंग, दोनों में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप उसमें करिए जिसमें आपकी कमीशंस कम होंगे तीनों कैटेगरीज में से। ऐसा नहीं है कि आपकी फर्निशिंग बेडिंग में ही आती है कैटेगरी तो आप बेडिंग इसी में करनी है मैंने, तो पता लगे इसमें 10% कट रहा है, तो वो पहले आप चेक करिए, इसमें जिसमें ज़्यादा कट रहा है उसको छोड़िए, जिसमें कम कट रहा है उसमें आप रजिस्टर कीजिए, उसमें प्रोडक्ट को लाइव करिए। तो कैसे चेक करना है, ये आपका कमीशन फीस है। ठीक है, कमीशन फीस हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, जितने प्राइस में आप सेल कर रहे हैं उसी पे आपका कमीशन फीस कंपनी आपसे लेती है, सिर्फ सोल्ड यूनिट पे। अगर वो प्राइस आपका 300 रुपये से नीचे है, मान लो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 300 से नीचे है, तो आपका 2% कटेगा, 300 का 2%, मतलब 100 रुपये पे 2 रुपये, 6 रुपये आपके बने। ठीक है, जो कंपनी लेगी आपसे। ऐसे ही अगर 301 रुपये से 500 रुपये के बीच है तो भी 2% कटेगा, मतलब मोटा मोटा लगा लो आप 0 से लेके 500 रुपये तक आपका 2% कटने वाला है। ऐसे ही 500 से 1000 पे 7% और 1000 से ऊपर आपका 8%। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बेडशीट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 1000 से ऊपर 8% कट रहा है और यहाँ पे 500 से ऊपर 5% कट रहा है, तो जैसी बात है कि यहाँ पे कम कट रहा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको कमीशन से बचना है 3% आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है, देखिए बेडशीट सर्च होगी, टेंशन मत लीजिए, वो सर्च होगी, और आप चाहिए तो तीनों कैटेगरी में भी लाइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, आपको कैसे करना बता दूंगा, बस एसक्यू चेंज करना होगा। तो ठीक है, और ये देख सकते हैं सिर्फ 5%, मतलब सीधे 3%। अगर आपका प्राइस 1000 रुपये से ज़्यादा है और तो आपको सीधा 3% बच रहा है, और 3% काफ़ी होता है। अगर 1000 रुपये आपका प्राइस है तो आप देख लीजिए खुद कि 1000 रुपये पे कितना आपका बच जाएगा। ठीक है, अगर 15 रुपये भी बचते हैं तो कंपटीशन में 2-2 रुपये भी मायने रखते हैं, 2-2 रुपये में ही ऑर्डर्स किसी और के पास चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए सबसे पहले। और कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये बेडशीट है, मैं दीवान सर्च कर सकता हूँ, दीवान, देखिए दीवान कवर सेट भी आ गया। तो ऐसी दीवान कवर सेट की भी कई कैटेगरीज है, 2 कैटेगरी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप 7 और 8% ये सेम है, तो आप किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्लिप कवर को सोफ़ा कवर बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि सोफ़ा कवर जो सेल करते हैं वो कैटेगरी क्या है, तो वो स्लिप कवर को सोफ़ा कवर बोलते हैं, उसको इसी कैटेगरी में अपने सोफ़ा कवर लाइव करने। ठीक है, ऐसे कुशन कवर भी सर्च कर सकते हैं। तो आई थिंक ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, इतने से ही आपको समझ आ गया होगा, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए कुशन कवर में आप देखिए, ये बोल्स्टर कवर में देखिए 500 रुपये तक 10% ले रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपये तक 2% ले रहे हैं।
तो फर्क है ना कहीं है। तो बोल्स्टर कवर भी कुशन के टाइप में होते हैं क्योंकि कैटेगरी कुशन कवर की है। तो आप बोल्स्टर कवर को बोल्स्टर में ना करके कुशन में कर सकते हैं। अगर रिजल्ट ना आए कुछ टाइम तक तो आप फिर बोल्स्टर कवर में कर दीजिए। इसको डिलीट मत करिए, इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए। जिसकी रैंक रहेगी उसको चलाइए, बाकी को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे पहले कमीशन चेक करना। इसके बाद हम बात करते हैं फिक्स फीस की। देखिए फिक्स फीस एक फिक्स अमाउंट होता है और ये आपकी डिडक्शंस होती है। ठीक है, और जितनी भी सेल होगी सभी पे डिडक्शन होती है। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये भी सेलिंग प्राइस पे, जितने भी चीज़ें डिडक्ट करेगी जियो मार्ट सब सेलिंग प्राइस पे निर्भर करता है। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ। अप टू 500 रुपये सेलिंग प्राइस अगर 500 से नीचे आपका है, 0 से 500 के बीच, तो आपका जो डिडक्शंस होगा, जो कमीशंस लेगा जियो मार्ट आपके प्रोडक्ट के सोल्ड यूनिट पे, वो 15 रुपये रहेगा। ठीक है, और ये सोल्ड पे नहीं है, रिटर्न आरटीओ सब पे लगता है। ऐसे ही 501 से 1000 इस पे आपके 20 रुपये लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1000 रुपये से ऊपर के जो आपके प्राइसेस रहेंगे, जो आप प्राइस सेल कर रहे हो, उस पे 30 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही आते हैं नीचे कलेक्शन फीस। कलेक्शन फीस सभी कंपनीज लेती है, अमेजोन नहीं लेती। अमेजोन सिर्फ 2 तरह की फीस लेती है, कमीशन और 3 तरह की, कमीशन और फिक्स फीस और अपनी शिपिंग फीस। कलेक्शन फीस 0% है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं अभी। ऐसी शिपिंग फीस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए शिपिंग फीस की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले शिपिंग फीस, यहाँ पे शिपिंग फीस का जो फंडा है किस किस को पता है बताइए एक बार मुझे, किस तरह से शिपिंग फीस की डिडक्शन होती है, किस किस को पता है। आई थिंक भूमिका एंटरप्राइजेज को अच्छे से पता है कि शिपिंग फीस को किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। हुनर गारमेंट्स, आपको पता है शिपिंग फीस के बारे में कुछ विचार सभी की जो कंपनीज है शिपिंग फीस को कैसे डिडक्ट करेगी। देखिए कंपनीज को ना मैं बताता हूँ, शिपिंग फीस से ही आप बहुत सारा पेमेंट बचा सकते हैं, ये क्लियर है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं फ्लिपकार्ट पे मैंने काफ़ी पर मैं एवरी मंथ चेक करता हूँ, और अमेजोन पे भी चेक किया है। अमेजोन पे बल्कि कम डिस्प्यूट होते हैं, फ्लिपकार्ट पे एवरी मंथ डिस्प्यूट निकलते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलर है तो आप चेक करिए, कहीं ना कहीं आपकी शिपिंग ऑलरेडी डिडक्शंस कर रखी होगी। ठीक है, एक वेट एनोमली की सीट आती है और वो एवरी मंथ आती है, लेकिन वो 2 महीने बाद जाके आती है, 2-3 महीने बाद। जैसे जनवरी की आपको मार्च के बाद मिलेगी, फरवरी की आपको अप्रैल के बाद मिलेगी, इस तरीके से वेट एनोमली सीट मिलती है आपको। ठीक है, तो चेक करिए डिडक्शंस होती है। और कुछ प्रोडक्ट्स आपके हाफ केजी के होते हैं, उसको 1 किलो में काट लेते हैं। तो वो किस तरीके से कटती है मैं बता दूं। सबसे पहले आपको कैसे हो सकता है, उसका तरीका अलग अलग हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और तरीके से वो डिडक्शंस कर रहे हैं। तो इसके बाद कैसे डिडक्शन कर रहे हैं, पहले शिपिंग फीस यहाँ पे जान लेते हैं। शिपिंग फीस ना 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी एक्चुअल वेट पे डिडक्ट जो होगा, और दूसरा होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट पे जो डिडक्ट होगा, जिसको हम ये बोलते हैं। अब जब हम वॉल्यूमेट्रिक वेट की कैलकुलेशन करेंगे, होता क्या है वॉल्यूमेट्रिक वेट, जो वॉल्यूम के थ्रू काउंट होगा। एक तो होगा डायरेक्ट आपका कि आपका प्रोडक्ट कितने किलो का है, वो तो हो गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, एक हो गया आपका वॉल्यूम के थ्रू, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उन सबको काउंट करके जो वॉल्यूम निकलेगा उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो 2 तरह के वेट आपके पास हुए, एक आपका शिपिंग वेट जो एक्चुअल वेट है, दूसरा आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट जो होगा, इन दोनों में से सभी कंपनीज क्या करती है, इन दोनों में से जो भी आपका ज़्यादा होगा, या तो वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा हो या फिर आपका एक्चुअल ज़्यादा हो, उस पर ही डिडक्शंस आपके करने वाली है। तो वॉल्यूमेट्रिक का ध्यान रखिए। जितने भी सेलर्स है गलती करते हैं, 1000 में से 900 सेलर ये गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं कि उनको नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि उनका वेट ना बस वो एक्चुअल वेट पे काटते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, बड़ी पॉलीथीन में पैक करके भेजने लगते हैं प्रोडक्ट्स को, तो उनको नहीं पता होता। लोग उनको बिल्कुल भी नहीं पता सेलर्स को कि किस तरीके से डिडक्शंस होती है, और सेलर छोड़ के भाग जाते हैं फिर काम को। काम गलत नहीं है, लेकिन उसके तरीके आपको पता है तो वो सब कुछ सही है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूमेट्रिक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि ये आपका जो वेट स्लैब है ये बिल्कुल सही है, रहेगा यही आपका, चाहे वॉल्यूमेट्रिक पे कटे या फिर आपका एक्चुअल पे कटे। एक्चुअल और वॉल्यूमेट्रिक तो सिर्फ उठाने का जरिया है कि कितना वेट आपका उठाना है। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ आपको। ये पहले 500 ग्राम तक, अगर 0 से 500 ग्राम का आपका कोई प्रोडक्ट है, और 3 तरह के चार्जेस होते हैं। प्रोडक्ट 3 तरीके से जाएगा आपका, एक आपका लोकल होता है, एक आपका रीजनल, और तीसरा आपका नेशनल। ठीक है, लोकल होता है आपका, लोकल से जो ऑर्डर आता है, जैसे कि मैं पानीपत से हूँ, तो बेसिकली अगर कोई पानीपत के नियर बाई से ऑर्डर आ जाए तो उसको लोकल में काउंट करती है कंपनी। ठीक है, और रीजनल की बात करते हैं। रीजनल होता है अगर स्टेट, नियर बाई स्टेट से कोई ऑर्डर है, जैसे हरियाणा, मैं पानीपत में हूँ और पानीपत हरियाणा में, तो हरियाणा से ऑर्डर आ जाए तो यहाँ तक रीजनल होता है। या फिर मेरे आसपास जैसे कि हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, वो इनकी सिटीज़ होती है कि किस सिटीज़ को ये इन्होंने कौन से उसमें रखा हुआ है स्लैब में।
तो हो सकता है लोकल, लोकल का तो आपको मैंने बता दिया, रीजनल भी ऐसे ही होता है। और इसके अलावा जितनी भी सिटीज़ बच जाती है, जितने भी बच जाते हैं जो नियर बाई से हट जाते हैं, वो सब नेशनल में जाते हैं। मान लो तेलंगाना, महाराष्ट्र, और अगर कोई महाराष्ट्र से सेलर है तो उसके लिए हरियाणा, तो ये नेशनल में आ जाता है। तो अगर लोकल है तो आपका जो 500 ग्राम तक अगर आपका प्रोडक्ट है 36 रुपीज़ ये लेने वाले हैं। अगर आपका रीजनल में है तो 46 ये लेने वाले हैं। अगर आपका नेशनल में है तो 65 रुपीज़ आपके ये लेंगे, ठीक है। अभी हम बात जितनी भी कर रहे थे, इसके बाद, अब इसके बाद समझिए, इसके बाद स्लैब नहीं आती किसी को समझ। यहाँ तक तो सभी समझ आ जाता है, 65 लेते हैं, लेकिन इसके बाद की काउंटेशन गलत कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एडिशनल 500 ग्राम अप टू 1 kg। इसको क्या समझते हैं लोग? बिल्कुल समझते हैं कि सिर्फ 23 रुपये कटेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये कह रहा है कि 500 ग्राम से लेके 1 किलो के बीच, 1 किलो से ज़्यादा नहीं लगेगा ये स्लैब। अब 500 ग्राम का हमारा वेट एक तो हो गया 65, अगर हम नेशनल बात करते हैं 65, और इसके अलावा आधा किलो और जोड़ लो इसमें, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट 1 किलो का है तो 65 + 23 आपको ये जोड़ना है, जो बना 88 आई थिंक बनेगा। तो टोटल आपके कटेंगे 88 अगर आपका प्रोडक्ट 1 किलो का है। अब यहाँ बात करते हैं इससे आगे, अगर हमारा प्रोडक्ट इससे आगे है तो 5 किलो तक फिर इस स्लैब में आ जाते हैं। मतलब फर्स्ट 500 ग्राम, सेकंड 500 ग्राम, इसके बाद थर्ड 500 ग्राम पे आपके 24 रुपये काउंट होते रहेंगे 5 किलो तक। आई थिंक 5 से ज़्यादा किसी का प्रोडक्ट नहीं होगा, और हुआ तो भी इसी तरह से कटेंगे। फिर 5 किलो के बाद ये भी ऐड होने लगेंगे 11-11, ठीक है। तो जैसे कि आपका मान लो 2 किलो का प्रोडक्ट, तो 65, 23, 24 और 24, इस तरीके से आपकी डिडक्शंस होगी, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी डिडक्शंस की, किस टाइम कौन से और कितने चार्जेज डिडक्ट होंगे, किस तरह से चार्ज डिडक्ट करेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि कौन से वेट पे करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक वेट और आपका दूसरा एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट तो आपका प्रोडक्ट का है ही, उसको तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं वॉल्यूमेट्रिक की बात करता हूँ। मान लो आपका एक्चुअल वेट आ रहा है सिर्फ 100 ग्राम, ठीक है। मान लो एक गणपत लाल जी है यहाँ पे, और इनका एक प्रोडक्ट है मोबाइल कवर, और जाहिर सी बात है वो 200 ग्राम से ज़्यादा तो नहीं होगा। अब मान लो इनकी डायमेंशन हो बहुत ज़्यादा पहुँचेगी तो वॉल्यूमेट्रिक वेट पे वो काटेगा एक्चुअल, ना कि एक्चुअल पे। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल कैसे चेक करते हैं। जैसे कि इन्होंने आपको लिख के भी दिया है, कोई भी कंपनी वैसे लिख के नहीं देती, बट इन्होंने लिख दिया पहले। जैसे कि देख रहे हैं L/B/H डिवाइड बाई 5000। मैंने भी वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी इसकी, किस तरीके से काउंट करते हैं। अब मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगा। मैंने LC ओपन कर लिया अपना, ठीक है। देखिए अब मान लो मेरी जो लंबाई है प्रोडक्ट की सेंटीमीटर में यहाँ पे काउंट होगा 30 है, ठीक है। और मेरी जो चौड़ाई है प्रोडक्ट की वो 27 है, 27 सिर्फ सपोज करना है, ठीक है। और मान लो मेरी जो प्रोडक्ट की हाइट है वो 3 है, तो इनको गुना कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करेंगे इसको, ये तीनों चीज आपने गुना कर ली L/B/H, और डिवाइड करना है 5000 से, और फिर एंटर कर देना है। अब आपके सामने जो दिखाई देगा वो आपका किलो में वेट है। ये जो आ रहा है आपके सामने ये आपका किलो में है। मतलब अगर मेरी डायमेंशन है 30 × 27 × 3, ठीक है, तो मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक वेट बनता है वो बनता है 0.486, ठीक है। अब मान लो मेरा वॉल्यूमेट्रिक वेट 0.486 बन गया। अगर मेरी इसमें 4 सेंटीमीटर भी बढ़ गई ना तो ये 0.5 से प्लस चला जाएगा। और आप कहेंगे कि सर आपका एक्चुअल वेट तो 200 ग्राम है, तो ये उन्होंने 1 किलो पे कैसे काट लिया? तो वो 1 किलो पे काटने का रीज़न है ये कि आपका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो आपकी कैलकुलेशन से ज़्यादा चला गया, इसलिए वो वेट वॉल्यूमेट्रिक पे डिडक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए जो उस प्रोडक्ट की जो आपका जो ऑर्डर गया है उस ऑर्डर का जो डिडक्शन हुआ है वो वॉल्यूमेट्रिक पे हो। तो ये वॉल्यूमेट्रिक का ध्यान हमेशा रखना है आपको। जब भी आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग करे या फिर उसको सेल करे तो उसका इस चीज़ का जरूर ध्यान दे देना है कि उसकी जो पैकेजिंग है वो किस तरह से करेंगे आप, ठीक है। तो हुनर गारमेंट्स, भूमिका एंटरप्राइजेज और गणपत लाल अभी आए हैं, युवांश। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताइए, इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हुनर गारमेंट्स? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। नहीं सर। ठीक है। युवांश? नहीं सर। ठीक है। तो आज की क्लास में वैसे आई थिंक मज़ा तो आ रहा होगा पिछली क्लास से। पिछली क्लास में तो कुछ भी नहीं कराया था, ऐसे जनरल क्वेश्चंस किए थे। और पिछली क्लास में कौन कौन थे? कई थे, 1 2 3 शायद आज नहीं आए, ठीक है। हुनर गारमेंट्स था, हाँ, पूनम, पूनम नाम है ना आपका? हाँ जी।
ठीक है, तो आगे की कितनी क्लास ज्वाइन करने वाले हैं आप? सारी। और भूमिका एंटरप्राइजेस शायद पिछली बार नहीं थे, इस बार आए हैं कुसुमलता। सर अर्ली मॉर्निंग रखते हैं सर, कल तो मुझे दिक्कत है। अर्ली मॉर्निंग बेटर है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हम जो भी बताते हैं ना वो याद होती है चीज़ें, इसलिए अर्ली मॉर्निंग रखा है। दिन में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट दिन में ना एक आफ्टर 11 o'clock ना वो कहते हैं ना कि संडे को ना हल्का सा जाते हैं, छुट्टी का दिन होता है सभी को, तो वो फील नहीं होता जो फील होता है। अभी स्टार्टिंग में उठते ही सार ना कोई चीज़ सीख रहे हैं तो बेटर लगता है, और आप कर सकते कोई हो। नहीं सर, हम कोशिश करेंगे हर क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ पता था आपको? जो चीज़ मैंने अभी बताई वो किस किस को पता था यहाँ पे? गणपत लाल को। गणपत लाल एक बार अनम्यूट करिए खुद को, काफी दिन हो गया आपसे बात भी नहीं की। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। बात करते हैं पेमेंट्स की। देखिए, अब अभी तक हमने डिडक्शंस की बात की थी, ठीक है। अब डिडक्शंस में क्या है, डिडक्शंस तो आपकी डिडक्ट होगी, आपका ऑर्डर आया और सोल्ड हो गया और आपके पेमेंट सब कट चुकी है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, क्या चीज दिक्कत है? वो भी होगा, ऑर्डर कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी कराएंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ कराएंगे, बस ज्वाइन जो टाइम जो अभी लाइव है सभी से, हाँ जो लाइव है, जो सेलर अभी लाइव है उनके कितने क्या ऑर्डर आ रहे हैं? ऑर्डर अभी चल रहे हैं, आई थिंक किसी के 20 चल रहे हैं, किसी के 50 चल रहे हैं, किसी के 30 चल रहे हैं, ठीक है, और चलते है रहे। इनमें से से तो नहीं पता, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेनिंग है, अभी मुझे नहीं पता कि ये तो अभी ट्रेनिंग पे किसके कितने हैं, और ये सारे अभी ऑन बोर्डेड हुए, तो इनमें से कोई नहीं है। और जिस पोर्टल को मैं दिखा रहा हूँ उस पोर्टल पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, उस पर डिस्पैच कर भी चुके हैं। देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो 253 के नियर बाई, 1 मंथ भी नहीं हुआ अभी, और 253 के नियर बाई हमने डिस्पैच कर दिया, 254 के नियर बाई। स्क्रीन तो आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल 254, ठीक है। तो ऑर्डर्स है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या चीज सेल कर रहे हैं? ये होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं सारे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ऑर्डर्स तो सभी के होते हैं, ऐसा नहीं है, बस उसको कैसे विजिबल करना है ना कस्टमर के सामने, वो इम्पोर्टेंट है। वो ऑफलाइन मार्केट प्लेस में भी होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में भी है। और जीतता वही है जो विजिबल करता है, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से विजिबल करता है। तो विजिबिलिटी कैसे करनी है, वही उसी के लिए सेशन करा रहा हूँ। सभी ज्वाइन करिए, जरूरी नहीं है जियो मार्ट पे भी। अच्छा। और सभी आप किस पोर्टल पे काम करते हैं गणपत? अभी मैं फ्लिपकार्ट पे भी हूँ, मीशो पे भी हूँ। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पे तो अच्छा काम चलता है। फ्लिपकार्ट पे कितने ऑर्डर है आपके? फ्लिपकार्ट के मेरे 100 ऑर्डर हैं और मीशो पे 2000 ऑर्डर है। मीशो पे 2000 डेली के ऑर्डर है आपके, और फ्लिपकार्ट पे 100 ऑर्डर है, ठीक है। हाँ, तो बेटर है, आप मतलब बस ध्यान रखिए और हो जाएंगे ऑर्डर्स, की दिक्कत नहीं है। ऑर्डर्स तो आते रहते हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ जियो मार्ट क्या है। जियो मार्ट ना 2000 वैसे तो काफ़ी टाइम से है मार्केट में, बट अगस्त 2022 से इसने सभी कैटेगरीज को लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर आप भी नई कंपनी ओपन करेंगे तो आपको अच्छे से सेटल होने में कितना समय लगता है, वो तो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी है, और कंपनी के ओनर को तो आप जानती है अच्छे खासे, पेमेंट की तो कोई इश्यू ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जब एक्चुअली ना इतनी अभी जो अंबानी है, इतनी कंपनीज का मालिक है, और सभी फील्ड में एक साथ घुसेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको टाइम लगेगा। प्लानिंग चलती रहती है, टीम है इनके पास, ओनर तो काम नहीं करता, टीम काम करती है, तो हर चीज में ना टाइम लगता है। अभी आपको पता होगा, अभी आपने देखा होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, तो मेरी वीडियोस में भी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी जियो मार्ट की, ठीक है। तो अभी एडवर्टाइजमेंट पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। अभी क्या चल रहा है, जब कोई कंपनी लॉन्च होती है तो सबसे पहले फोकस होता है सेलर्स को लाने का, क्योंकि अगर सेलर्स ही नहीं होंगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कस्टमर के लिए वैरायटी लेके आना, ठीक है। और अभी जो इनका फोकस चल रहा है, आप देखिए अगस्त से इन्होंने ज्वाइन करा, अगस्त, इसके बाद कितना 2-3 महीने तो है, 3-4 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो इन 4 महीनों में जो इनका मेन मोटिव है अभी तक क्या, अभी भी आगे भी 6 महीने इनका जो मेन मोटिव रहेगा, वो मोटिव रहेगा सेलर्स को ऑनबोर्ड कराना, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी ये किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे। ऑर्डर्स तो आपके सबके आएंगे, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बट अभी इनका इन्वेस्ट करने का फोकस नहीं होगा। इन्वेस्ट करने का फोकस होगा आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, आफ्टर जब इनको लगेगा कि हमारे पास इतने सेलर्स है कि अब कोई भी कस्टमर आएगा वापस जाने से पहले सोचेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद ही जाके ये अपनी प्रोग्रेस आगे बढ़ाएंगे।
और थोड़ा टाइम इनको भी लगता है, सबको लगता है। अगर आप खुद भी अपनी शॉप ओपन करोगे तो आप भी एडवर्टाइजमेंट जब करोगे, देखिए इन्वेस्ट करते हो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कहीं काउंट नहीं होता, वो सिर्फ खर्चों में काउंट होता है, ठीक है, जो चला गया सो चला गया। तो उस चीज को ही ना इनको देखना होता है। तो ये सारी पूरी की पूरी टीम इनकी जो काम कर रही है वो पहले उसको पूरे अभी ऑनबोर्डिंग पे लगी है। अभी आप देखोगे ना तो ज्यादातर जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना वो कॉल करते होंगे, आपको आया होगा सबके पास कॉल, जो मेरे थ्रू गया है उन सबको कॉल आया होगा। मेरे पास तो नहीं है। आपके पास नहीं आया अब तक कोई कॉल? चलिए मैं कराता हूँ, मैनेजर असाइन कराता हूँ आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अभी ये हेल्प आउट कर रहे हैं, उन सब की लिस्टिंग्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वैरायटी आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न है, इनको बहुत टाइम हो गया मार्केट में, और जब ये आए थे तब भी इनके पास भी ऑर्डर्स नहीं थे स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और जब ये एकदम से लॉन्च अभी हुआ है, तो जब एकदम से ये उठेगा ना मार्केट के अंदर, ये टक्कर देगा अच्छी अच्छी कंपनीज को। आपको भी पता है, आपको पता है जियो की अहमियत क्या है इंडिया के अंदर? सर लग तो ऐसा रहा है, मेरे को भी यकीन हो रहा है जैसे कि ये मीशो आई थी तो मीशो की तरह ऐसे धमाल मचाएगा ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी ना मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 3 महीने हुए हैं ग्रोसरी में था, सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज में पूरे इंडिया के अंदर काम करना, पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसी ग्रोथ करना कि मतलब उसका सारा डिपार्टमेंट देखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आई थिंक ये जो इसका सन है उसके बंटवारे में जाके आया है जियो मार्ट, तो वही इसको देख रहा है अभी, इसका जो सीईओ होगा इसमें, तो इस पे काम होगा और बेटर होगा। और आप खुद देखिए सर, आप छोटी सी बात सोचिए, जियो के इंडिया के अंदर कितने सब्सक्राइबर्स हैं? सब्सक्राइबर्स का मतलब समझते हैं? सिर्फ वो देखिए कितने सिम यूजर्स हैं। बिल्कुल, आज से 4 साल पहले 36 करोड़ पार आंकड़ा था, अब देखिए अब कितना आंकड़ा होगा, ठीक है। तो इनके तो हाथ में है, पूरी मार्केट इनके हाथ में इंडिया की, जब चाहे वो हासिल कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ये इनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अभी इनका जो मुद्दा है वो मेन मोटिव यही है कि कैसे सेलर्स को लेके आए, और ये कर रहे हैं, कोशिश लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही इनके पास वैरायटीज आ जाएगी फिर ये फोकस करेंगे सेल्स पे, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल्स होगी इतना ही ज्यादा इनका प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है, अभी ये ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो पहले नुकसान खाएंगे तो बाद में प्रॉफिट भी तो लेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है, इसी चीज को कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है ना, आप एक चीज देखिए, आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ 2 और आप एडवर्टाइजमेंट लगा दे हजारों रुपए की, तो वो नहीं है ना बुद्धिमानी। तो सबसे पहले वैरायटी लेके आ रहे हैं और कस्टमर्स को लेके आ रहे हैं, फिर इसके बाद जैसे ये पुश करेंगे ना सभी अकाउंट्स को, फिर जो स्टार्टिंग में होगा, जो स्टार्टिंग से चल रहा है जियो मार्ट पे, और जो स्टार्टिंग में होगा जिसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रैंक करते हैं स्टार्टिंग से, वही बंदा इसमें खेल जाएगा गेम को, या कोई पता है? वो तो है, ठीक है। और अभी जो बैठे हैं कि नहीं अभी तो सेल ही नहीं है, तो अभी बैठो आराम से, कोई बात नहीं है। तो देखो भैया, ऐसे तो सिंपल सा आपको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, बिजनेस है ये, होना इंपॉर्टेंट है। अभी आप एक बार प्रोडक्ट खोलिए और अपने एक बार सर्च करके देखिए कि आपका नाम कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, वो आप रैंक हमेशा स्टार्टिंग में रखिए। ऑर्डर्स मत देखिए, अभी ऑर्डर्स तो आ जाएंगे, ऑर्डर्स की दिक्कत नहीं है, जैसे पुशअप होंगे ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे कितने टीम है गणपताल अपने पास? टीम कैसे सर? सेलर? टीम नहीं, सेलर्स तो आपके पास है वो ठीक है, टीम कितनी है अपनी? जैसे आप फ्लिपकार्ट पे बोल रहे हो कि 100 ऑर्डर्स है, मीशो पे आपके 2000 ऑर्डर्स। मेरे पास में टोटल टीम है 25 बंदों की टीम है। इसमें से जो मतलब आपके ऑपरेशन टीम है वो उसमें कितने हैं, मतलब जो ऑपरेशन को चेक करते हैं, आपकी पेमेंट्स वगैरह, रिकंसिलिएशन, कितने बंदे चेक करते हैं? सर मैं केवल अकेला ही चेक करता हूँ ये वाली चीज तो। ठीक है, कोई बात नहीं। और मीशो पे आप बता रहे 2000 आपके ऑर्डर्स है, तो एक बार मैं बताऊंगा कि किसी भी कोई भी चाहे पोर्टल हो, सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देखना होता, बाकी सारी चीजें भी देखनी होती है। आप एक तरफ से कमा रहे हो तो एक तरफ से गवा भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये सभी नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, आप 1 घंटा लगाइए और देखिए पीछे के 1 महीने में आपने आपकी जो मीशो पे आप सेल कर रहे हैं 2000 ऑर्डर डेली के जा रहे हैं, उन 2000 डेली के ऑर्डर्स को आप एक दिन के चेक करिए बैठ के कि कहीं डिडक्शंस तो ज्यादा नहीं कर ली। पता लगे आपको आना था 10 रुपए आ रहे हैं, वहां पे 2 रुपए 8 रुपए खा गए, तो वो चीज देखिए। और मीशो करता है ऐसा, ठीक है। और रिटर्न्स काउंट करिए अपनी, देखिए वो सारा चीज देखने के बाद ना फिर आप डिसाइड करिए कि अब आपको ऑर्डर्स कम ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर आपके प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो 2000 ऑर्डर का कोई फायदा नहीं। ये सर इसमें हो रहा है, ये भी कवर में हो रहा है, यही चीज हो रहा है सेम। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। और मीशो पे तो आपको पता ही है कि इस टाइम थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बौखला रहे हैं मीशो वाले, क्योंकि
उनकी सेल थोड़ी डाउन है, जब से जियो मार्ट आया और भी ज़्यादा डाउन हो गई है, क्योंकि कुछ लोग ना जियो मार्ट की तरफ चले गए हैं। तो वही चीज़ है। ये अभी ऐसा हो रहा है मोबाइल कवर में, जैसे कि हम सेल कर रहे हैं 50 रुपए में मीशो पे, तो मीशो पे मैं 50 रुपए में सेल कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट पोर्टल पे है ना 145 रुपए के आसपास दिख रहा है कस्टमर को। ओके। और मीशो पे ही मैं की होल्डर सेल कर रहा हूँ, वो भी 50 रुपए में सेल कर रहा हूँ, वो कस्टमर को दिख रहा है 50 रुपए में मेरा प्रोडक्ट 100 का 99 का दिख रहा है। 99 का दिखेगा तो सर मेरे ऑर्डर ज्यादा आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मोबाइल कवर में मेरा 140 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो मोबाइल कवर कैसे बिकेगा? बिल्कुल सही है। तो अभी क्या है कि वुडन में थोड़ा नया है, तो इस वजह से क्या है कि मतलब कि अभी ज्यादा लोचा नहीं करने लगी है कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी की होल्डर में हमारा पेमेंट ठीक आ रहा है, मैं 2000 ऑर्डर 2 ही पैनल पे देता हूँ, ज्यादा पैनल पे भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैनल चेक करते रहिए, अपनी पेमेंट्स चेक करते रहिए, क्योंकि पेमेंट्स का ही लफड़ा होता है सभी कंपनीज का। जितनी भी कंपनीज है ना, सब पेमेंट्स में इश्यूज करते हैं, और कोई कहीं पे कोई इश्यूज नहीं आते। ऑर्डर्स में इशू नहीं आएगा आपका, वो टाइम से पहले कस्टमर को पूछाएंगे, क्योंकि वो तो टेंशन कस्टमर की है। एक वो करवा दो ना की होल्डर का, वो ऑथराइजेशन। कौन से वाले का? की होल्डर का? हाँ, उसका ट्रेडमार्क देखना पड़ेगा, कौन सी ट्रेडमार्क में वो आता है, कि मुझे एक बार ट्रेडमार्क बताओ, मैं देखता हूँ। तो कोई सेलर है तो बात करता हूँ ऑथराइजेशन के लिए। हाँ, बात करके उसको दे देंगे, खर्चे पानी के 1000-2000 रुपए, 1000-1500 रुपए जो भी है ये करवाओ। और जैसे ही एक वो उनका बना रही है गौतम जी का, उनका हो गया, उनका तो आई थिंक स्टार्ट हो गई, लिस्टिंग भी स्टार्ट हो गई। वो थे अभी यहीं पे, वो जा चुके, पता नहीं कुछ इश्यूज आ गया होगा उनको, थे अभी वो काफी टाइम तक रहे हैं, 20-25 मिनट तक सेशन के अंदर, फिर अचानक से वो लेफ्ट हो गए, पता नहीं कुछ इश्यू हुआ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं आगे चलता हूँ, बस आप देखते रहिए क्योंकि नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर्स तो आप उठाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। 2 बंदों को दिया था सर नंबर, अभी कॉल नहीं आया उनका, परसों के दिन। अच्छा, मैं बोल रहा था भाई इतना पेमेंट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट में कोई इशू नहीं आएगा, अगर हो जाएगा तो मेरे को बोल देना, मैं करवा दूंगा, ऐसे भी बोला था मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया, किसी को कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, अभी म्यूट कर लीजिए गणपत लाल, बाद में हम बात करते हैं एक बार। आगे हम चलते हैं। मैंने बिल प्लान आपको समझा दिया, वो बिल प्लान आई थिंक कट गया है, बिल प्लान पे थे हम। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था इसके बाद की, जब आपके सारे चार्जेस को काउंट करती है कंपनी, काउंट करने के बाद क्या होता है, वो सारे चार्जेस, इनके अलावा जो चार्जेस मैंने आपको बताया, इनके अलावा 18% आपकी जीएसटी होती है जो कंपनी आपसे लेती है। ठीक है, 18% जो सर्विस चार्ज है, सर्विस पे जीएसटी होती है, 18% ही होती है सर्विस पे, कोई भी फीड हो सभी पे। और 18% इस चार्ज के अलावा, मतलब ये 15 रुपये कटे आप तो 15 का प्लस 18% आपसे जीएसटी लेगी, जो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ये इसमें लिखा होता है हर जगह। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 18% जीएसटी आपकी लगती है, और इस 18% का आपको इनवॉइस मिलता है, आप एडजस्ट करा सकते हैं अपनी सीए से। इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट आपकी क्या है? पेमेंट आपकी विल बी मेड फ्रॉम जियोमार्ट टू द सेलर 9 days पोस्ट कस्टमर डिलीवरी। मान लो आपका एक ऑर्डर 1 तारीख को आता है, ठीक है, और वो 5 तारीख को डिलीवर हो जाता है कस्टमर को, तो 5 तारीख के 9 दिन के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। मतलब 5 + 9 आप जोड़ सकते हैं, 14 तारीख को आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगी। ठीक है, 9 days की पेमेंट है आफ्टर डिलीवरी। सभी पोर्टल्स की आफ्टर डिलीवरी ही होती है, और फ्लिपकार्ट भी यही कहता है कि उसकी भी आफ्टर डिलीवरी है। लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा तो आप जाके एक बार चेक करिए। फ्लिपकार्ट बोलता जरूर है कि आफ्टर डिलीवरी है, बट वो देता है डिस्पैच प्लस 7 days या जो भी आप उनका टाइम पीरियड है अकॉर्डिंग टू दी टीयर। ठीक है, अगर आप गोल्ड में है तो 7 days की है, तो बोलने के लिए है उसके पास कि वो 7 days की पेमेंट है डिलीवरी के बाद। अगर आप चेक करेंगे किसी भी ऑर्डर को उठा के पोर्टल पे, तो वो डिस्पैच से काउंट करता है। ठीक है, बोलता जरूर है। इसके बाद आगे चलते हैं, 9 days की पेमेंट यहाँ पे है, और आगे चलते हैं। आगे का जो टैब है और इसमें बिल प्लान मैंने आपको बता दिया। बिल प्लान के बाद मैं आपको बता दूं कि कैटेगरीज, सबसे पहले, अब इसके बाद आपको समझ आ गया यहाँ तक बिल प्लान तक। अब बात करते हैं कैटेगरी को कैसे ऐड करना है। देखिए, आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो सिर्फ एक कैटेगरी ऐड कर देगा। आप कहेंगे तो ज़्यादा कर देगा, लेकिन सिर्फ एक कैटेगरी। मान लो आपके पास 5 कैटेगरी है, आप बेडशीट भी सेल करते हैं, आप दीवान कवर भी सेल करते हैं, आप टेबल कवर भी सेल करते हैं, कुशन कवर भी सेल करते हैं, तो कैटेगरी कितनी होगी? ये सब कैटेगरीज होती है। मेन कैटेगरी होम फर्निशिंग है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी मान लो जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसने सिर्फ एक ऐड किया।
आपको ऐड करनी है बाकी। तो कैसे करनी है, वहीं पे जाना है आपको माई प्रोफाइल में, इसी सेक्शन में आपको माई कैटेगरीज का सेक्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे है वो आपको सारी मिल जाएगी, ये रही, ठीक है, देख सकते हो। और ये इतनी सारी इन्होंने अप्रूव करा रखी है। इसके बाद आप देख सकते हो अगर आपको कोई और भी ऐड करने है तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सर्च कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है। मान लो आपको कोई भी कैटेगरी ऐड करनी है, उसको सर्च करेंगे, ठीक है, या जो भी कैटेगरी आप सर्च करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। कुशन कवर है तो कुशन कवर आ जाएगा। कोई भी कैटेगरी जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उस कैटेगरी को सर्च करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है, उसका लेना है ब्रांड अप्रूवल, जैसे फ्लिपकार्ट में आप लेते हैं और अमेजोन में रिटर्न लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद आपको कैसे लेना है, प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद बहुत सारी सब कैटेगरी है, एक कैटेगरीज को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको 5 मिनट समझाने वाला हूँ, आगे आफ्टर 5 मिनट्स हम बात करेंगे आपके जो भी क्यूरीज होगी उन पे, जो अब तक पढ़ाया उस पर भी कोई इश्यू ना हो। माई ऑफरिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अभी ब्रांड अप्रूवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड अप्रूवल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो कैटेगरी अभी आपने ऐड करी उस कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ऐड न्यू पे क्लिक किया और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी आपने कैटेगरी, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप एक एक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और या फिर आपकी अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो ऐड न्यू पे यहाँ पे क्लिक करिए। मैंने सिर्फ ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये सिंगल लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, सिंगल लिस्टिंग से ही आप ब्रांड अप्लाई कर सकते हैं, बल्क लिस्टिंग से आप ब्रांड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला ही सेक्शन आता है ब्रांड का, इसमें क्लिक हियर टू ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम देना है। नाम वही देना है जो आपका ब्रांड में है। अब मैं बता दूं कहाँ से चेक करना है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में तो मैं बता देता हूँ कि नाम कैसे आप चेक करेंगे। स्क्रीन तो शो हो रही है ना सबको, कोई इशू तो नहीं आ रहा स्क्रीन में? स्क्रीन सभी को शो हो रही है? नो सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अपने ब्रांड को देख लियो, वहां पे जो भी आपका ब्रांड है उस तो आपको कॉपी करना है यहीं से वर्डमार्क से, ठीक है। जो भी आपका नाम है ये नाम है, ये पूरा कॉपी करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ना कुछ भी, नथिंग, कुछ भी नहीं करना, वो इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। अगर आप अपने हैंड से लिखेंगे तो शायद गलती कर सकते हैं, कुछ स्पेलिंग की गलती कर सकते हैं या फिर स्पेस वगैरह, क्योंकि अगर जरा से भी गलती हुई तो वो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर देगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आप 3 चीज़ दे सकते हैं, सिर्फ PDF फाइल आएगी, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है सिर्फ आपने अप्लाई किया है तो रजिस्ट्रेशन प्रूफ पे क्लिक करेंगे। अगर ट्रेडमार्क आपके पास सर्टिफिकेट है, आपका रजिस्टर्ड है तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई BAL ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर कोई और ऐसा लेटर है जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह वगैरह कुछ भी, तो वो आप अदर डॉक्यूमेंट एविडेंस में क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए इस चीज़ का, सभी बहुत सारे सेलर्स की क्यूरी आई है मेरे पास, वो क्या कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट है वो इसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ पे क्लिक कर दे रहे हैं और फिर अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर उनके पास अप्लाइड है, वो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट पे क्लिक करके कर दे रहे हैं, तो उनको पता नहीं लग रहा, वो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट में उसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। गौतम ने भी ऐसे ही किया था एक बार, और मैं भी अभी बता रहा हूँ, अगर आपने अप्लाई किया है, आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ, अगर उससे पहले की कंडीशन है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ पे, और अगर रजिस्टर्ड हो चुका है, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट पे, अगर इन दोनों के अलावा ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है तो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करना है, सिर्फ PDF फाइल अपलोड होगी, ठीक है। बाद में आप अपलोड करो, अपलोड ना हो तो फिर आप मतलब मैसेज करो कि सर अपलोड नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है, PDF फाइल सिर्फ अपलोड होगी। इस पर क्लिक करिए, अपलोड करिए, ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक कर देंगे, आपको चेक करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है, पेन नोटिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका उस टाइम पे रिक्वेस्टेड आ जाएगा, रिक्वेस्ट ID आ जाएगा, और वो अप्रूव है या नहीं वो भी आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में पेंडिंग अप्रूवल आएगा और विदिन 24 to 48 आवर्स वो अप्रूव हो जाएगा। जैसे वो अप्रूव हो जाएगा वो आपकी कैटेगरी में लाइव हो जाएगा, आप अपनी लिस्टिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बगैर अप्रूव आप लिस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते।
ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, प्रोडक्ट्स पे आप जाएंगे, माई ऑफरिंग पे आप जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके ऐड न्यू पे आप सिंगल सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बल्क लिस्टिंग में आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। अब सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग क्या है वो बता देता हूँ, दोनों का फर्क। सिंगल लिस्टिंग वो लिस्टिंग होती है अगर आपके पास एक दो प्रोडक्ट्स ही है तो आप एक एक करके लिस्टिंग कर सकते हैं, मतलब सबका डेटा एक एक करके देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी लिस्टिंग करनी है, बहुत सारी का मतलब एक साथ 20, 30, 50, 500, 5000 तक आप लिस्टिंग कर सकते हैं एक बार में ही, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बल्क अपलोड। वो एक्सेल शीट के थ्रू होती है, एक ही जगह कॉपी पेस्ट करेंगे, डेटा बनाएंगे, अपलोड कर देंगे, वो विदिन 24 आवर्स में अपलोड हो जाएगी और लाइव हो जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं बल्क लिस्टिंग। अभी इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस एंड पब्लिश्ड। अब ये दो सेक्शन है। अब एडिट की बात चलती है, हम एडिट की बात कर रहे हैं। एडिट अगले सेशन में रखेंगे। अभी कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। इनका मीन्स क्या है, दोनों में सेम आएंगे, जो आपके प्रोडक्ट लाइव हो जाएंगे वो दोनों में ही आएंगे, प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पे भी एंड पब्लिश पे भी। पब्लिश में वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो सिर्फ आपके पब्लिश्ड स्टेटस पे हैं, ठीक है। जो पब्लिश नहीं है कंपनी की तरफ से या आपकी तरफ से, वो पब्लिश में नहीं आएंगे। और प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस में सभी प्रोडक्ट्स आपके आएंगे, जितने भी आपने SKU अपलोड किए सभी SKUs आएंगे, सारी इन्वेंट्रीज आएगी। अगर आपको कुछ भी इन्वेंट्री वगैरह एडिट करनी है तो प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पे क्लिक करके एडिट होगी, ठीक है। पब्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करके कोई भी चीज़ एडिट नहीं होगी, प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस पे क्लिक करके एडिट होगी। इसके बाद आप अगर पूरा नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। जब आप लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करने के बाद सबसे पहले वो जाता है वेटिंग फॉर अप्रूवल में, चाहे आप सिंगल लिस्टिंग करें या बल्क लिस्टिंग। तो जब भी आप लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग अपलोड करने के बाद आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल में चेक करना है कि आपकी कितनी लिस्टिंग वेटिंग फॉर अप्रूवल है। वेटिंग फॉर अप्रूवल भी विदिन 24 to 48 आवर्स में डन हो जाएगा। ऐसे ही नोटिफाइड, अगर कोई सेक्शन आपका छूट गया है, वो वेटिंग फॉर अप्रूवल में नहीं गया, आपने एक बल्क लिस्टिंग उठाई और वो अपलोड करी, अपलोड करने के बाद, ठीक है, अपलोड करने के बाद उसमें कोई इश्यूज़ है या तो वो वहाँ पे भी फेल हो जाएगा। और अगर एक दो ही इशू है, कुछ मैंडेटरी फीड नहीं है, कुछ कॉलम ऐसे है जो मैंडेटरी भी नहीं है और देने आपको जरूरी है, तो उस केस में वो नोटिफाई सेक्शन में चला जाएगा। फिर आपको नोटिफाई क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है वो भी आगे बता देंगे नेक्स्ट सेशन में। रिजेक्टेड स्टेटस वाले रिजेक्टेड में आ जाएंगे और बल्क आपको पता ही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा माई ऑफरिंग तक, आपको अगले सेशन में माई ऑफरिंग क्लियर करा दूंगा कंप्लीट। और इस सेशन में मैं आपको बता देता हूँ, एक सीट आपको दिखाता हूँ। हुनर गारमेंट्स के पास आई थिंक कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उनको वेरिएशन में क्रिएट करने होंगे, राइट। हुनर गारमेंट्स, पूनम अनम्यूट करिए खुद को एक बार। भूमिका एंटरप्राइजेस भी है, उनको भी आई थिंक करने होंगे, ठीक है। और ये, हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये वालो किड एक बार अनम्यूट करिए खुद को, एक बार मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में। वालो किड, WVALO, वालो की ID किड। अनम्यूट करिए सर एक बार खुद को। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? भूमिका एंटरप्राइजेस मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म करिए एक बार या फिर चैट करिए। कोई बात नहीं, माइक नहीं है, आप मोबाइल से बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एक आ रही है सर आवाज। चैट करिए, चैट पे डाल दीजिए, वालो किड चैट पे डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप चैट पे लिख सकते हैं, आप अपने वो लिख दीजिए बस, फर्म का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। हुनर गारमेंट्स की आवाज़ नहीं आ रही है, या तो अनम्यूट करिए या फिर म्यूट करिए, दोनों में से कोई एक चीज़ करिए आप। अच्छा, YouTube से आप यहाँ पे आए हैं, एक सेकंड रुकिए, YouTube से आए VALO किड, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखिए जो सेलर्स है वो भी बेहद अच्छी बात है, जो सेलर्स है वो तो बिजनेस ग्रोथ के लिए करेंगे, और जो सेलर्स नहीं हैं, जो YouTube के थ्रू आ रहे हैं, डेट इज़ द बेस्ट। अगर कोई ऐसा भी शख्स है जो सिर्फ सीखने के लिए आया हुआ है, जो जिसको जॉब करना है इस फील्ड में, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेनिंग सबके लिए बराबर ही होती है, चाहे वो सेलर हो या फिर कोई सीखने वाला हो।
तो यहाँ से सीख के आप जो भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट परफेक्ट मैं आपको कर दूंगा यहाँ पे, अगर आप सेशन जो ज्वाइन करेंगे, जितने भी ज़्यादा ज्वाइन करेंगे इतने बेटर है। एक्सपर्ट आपको बना दूंगा इस चीज़ में मैं। तो आगे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं बोल रहा था कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी आप वेरिएशन कैसे करेंगे। वेरिएशन मतलब ग्रुपिंग। मान लो हुनर गारमेंट्स के पास गारमेंट्स हैं और उनके पास ऐसी बात है साइज़ होंगे। मान लो उनके पास एक टी शर्ट है और टी शर्ट के 3 साइज़ है, एल, एम और एक्सएल, कुछ भी लगा लो, 3 साइज़ है, ठीक है, एस, एम, एक्सएल कुछ भी। और वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक सीट मैं आपको दिखाऊंगा, एक सीट आएगी मेरे पास, उस सीट को मैं, ये लेगिंग्स की सीट है। हुनर गारमेंट्स, थोड़ा ध्यान रखिए। पहले मुझे बताइए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है आपको, मतलब मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? हाँ जी। ठीक है, तो आपके लिए ही है ये सीट, मैंने स्पेशली मंगाई थी क्योंकि आप, आई थिंक आपने पूछा था कि ये क्वेश्चन की वेरिएशन कैसे करना है, किसी का क्वेश्चन आया था। हाँ जी। हाँ तो ठीक है, तो मैं सैंपल में दिखा रहा हूँ आपको कैसे करने है, समझा दूंगा। अभी सिर्फ वही सेक्शन समझाऊंगा जो सेक्शन वेरिएशन करेगा, ठीक है। बल्क में नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट पूरी फैब सीट समझाऊंगा, और फैब सीट चेंज हो चुकी है। अगर पिछली सीट आप अपलोड करोगे तो वो अपलोड नहीं होगी अब। भूमिका एंटरप्राइजेज आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कोई लिस्टिंग करी है और आप नया अकाउंट क्रिएट करें या फिर उसी सीट को दोबारा आप री अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि फैब सीट चेंज हो चुकी है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं अभी 4 दिन पहले, और पोर्टल पे लिखा हुआ भी आ रहा है। एक बार मुझे कंफर्म करना है एक्सेल आपको शो हो रही है या नहीं हो रही है, जो मैं सामने भी दिखा रहा हूँ। हो रही है सर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये एक प्रोडक्ट है इनका, ये गारमेंट्स का ही है, ठीक है। और ये फेस गर्ल वेस्ट लेगिंग है, और वेरिएशन इन्होंने कर रखी है, यानी कि साइज की और कलर की वेरिएशन है, ठीक है। और साइज की और कलर की वेरिएशन है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। साइज की समझा दूंगा, कलर की खुद ब खुद आ जाएगी, और आप ट्राई करेंगे। अगर कोई इश्यू आता है तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे देखिए, जब भी वेरिएशन हम करेंगे जियोमार्ट में, वो प्रोडक्ट कोड पे निर्भर करती है जियोमार्ट। ये प्रोडक्ट कोड आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रोडक्ट की आपको वेरिएशन करनी है, जो आपको एक ही जगह पे दिखाने हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कोड आप सेम रखेंगे, चाहे वो कलर की वेरिएशन हो, चाहे वो आपकी साइज की वेरिएशन हो। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस वाले कॉलम पे, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कॉलम पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें आपको ऐसे ही फिल करनी है जैसे कि आप एवरी टाइप करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना। अच्छा, भूमिका एंटरप्राइजेज पिछली बार आपको लिंक नहीं मिला था क्या ज्वाइन करने के लिए? सर मैं कहीं चला गया था नहीं, यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। नाम क्या है आपका? नाम नहीं पता मेरे को, इतने दिन हो गए हैं बात करते हुए। भगत है सर मेरा नाम। अच्छा, वाइफ के नाम पे फर्म है सर, भूमिका एंटरप्राइज। कोई बात, मेरे को नाम नहीं पता, इतने दिन से जानते हम। सर को भी जरूरत नहीं पड़ी नाम की। हाँ यही बात है, आप कॉल करते हैं तब भी ऐसे ही होता है, बस पूछ लेते हैं फिर कॉल कट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो प्रोडक्ट कोड से ही, प्रोडक्ट कोड यहाँ पे हमारा वेरिएशन क्रिएट करेगा। फ्लिपकार्ट में कुछ अलग तरीके से होता है, वहाँ पे एक ग्रुप आईडी बनती है, उसे एक ही ग्रुप आईडी को हम देते हैं, वो तब जाके ज्वाइन होता है, सेम ऐसे ही है। और अमेजोन में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, वहाँ पे पहले पेरेंट बनाना पड़ता है, फिर उसके बच्चे बनाने पड़ते हैं, चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड का खेल है, सारा समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। अमेजोन में थोड़ी सी लंबी कहानी है, अमेजोन में भी समझा देंगे जब अमेजोन के सेशन होंगे। तो अभी इसका, ये इनके पास ना, इन्होंने साइज वेरिएशन कर रखी है। ये जितने भी आर्टिकल है मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्टिकल हुए इनके पास आई थिंक 2 से 15, मतलब इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, ये 13 आर्टिकल हुए होंगे, 13 या 14। और इनका सबका इन्होंने देखिए कोड सेम है, प्रोडक्ट कोड सेम है। आगे चलते हैं, इन्होंने किया गया है सारा कुछ वही लिखना है जो आपको लिखा है। आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद बस यहाँ पे आप देखिए वेरिएंट SKU, ये वाला सेक्शन देखिए, ये वाला सेक्शन देखिए, ये वाला, ये 4 सेक्शन ही आपके लिए बनाए गए हैं। सिर्फ ये उनके लिए है जो वेरिएशन में काम करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे इनकी जो वेरिएशन है वो ये है कि ये 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, 6 से 7 साल, 7 से 8 साल, मतलब ये साइज है इस प्रोडक्ट के, ये साइज है, तो ये साइज वेरिएशन है। तो ये चाहते हैं कि इन सब की ग्रुपिंग एक ही जगह पे हो जाए।
अगर कस्टमर इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी को ओपन करे तो वो सारे साइज वहीं से बाई कर सके, उसको जो भी साइज चाहिए वो वहीं से बाई कर सके। ठीक है, ग्रुपिंग किसको बोलते हैं वो तो पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो दिखा दूंगा वो भी मैं आपको, आई थिंक मुझे दिखा देना चाहिए, वो तो लोग नहीं जानते किसको बोलते हैं ग्रुपिंग। मैं दिखा देता हूँ, फ्लिपकार्ट पे दिखा देता हूँ और आई थिंक जियो मार्ट पे भी है, जियो मार्ट पे भी दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, दोनों पे दिखा दूंगा। तब तक ये ओपन होती है, आगे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये साइज की वेरिएशन है और ये 2 साल से लेकर 16 साल के बच्चे तक लेगिंग्स है। ठीक है, 16 साल तक, मतलब स्टार्टिंग में 2 साल से 3 साल किड्स के लिए है, 3 से 4 मतलब 7-8 साल तक किड्स ही होता है, इसके बाद तो फिर ये 10 से 11, 12 से 13, 15, 16। ठीक है, साइज वेरिएशन है और कलर वेरिएशन है। तो ये चाहते हैं कि अगर इनके पास इस 2 से 3 ईयर इस वाले का ऑर्डर आए तो इनको पता कैसे लगेगा। ये देखिए प्रोडक्ट कोड सेम है लेकिन वेरिएंट SKU उन्होंने अलग अलग डाला है साइज के साथ। ठीक है, मान लो इसके पास एक 4, ये वाला जो मैं भी जिस पे आपको दिखा रहा हूँ 4 to 5 ईयर इसका ऑर्डर आता है, तो वेरिएंट SKU वो SKU है जो आपके शिपिंग लेवल पे दिखाई देगा आपको जब आपके पास ऑर्डर आएगा। तो वेरिएंट SKU में वो SKU डालना है जो आपको वहाँ पे दिखाई दे आपके लेवल पे। ठीक है, तो इसको वेरिएंट SKU बोलते हैं। इसमें आप अपना साइज ऐड कर सकते हैं और वेरिएंट SKU सारे एक जैसे नहीं हो सकते, सब अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी आपकी वेरिएशन क्रिएट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने नहीं कर रखी वेरिएशन, यहाँ पे 12 से 13 साल लिखा हुआ है सिर्फ। तो ऐसे ही यहाँ पे इसमें सारे साइज ऐड हो जाएंगे। आगे बंदा इसी पे आएगा, कोई भी कस्टमर इसी पे आएगा, क्लिक करेगा और जो उसको साइज चाहिए वो उस पर बाई कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम वेरिएशन बोलते हैं। कुछ लोग वेरिएशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखिए वेरिएशन ये सब इनकी 2 है और 2 ही आप मैक्सिमम कर सकते हैं। इनके पास एक साइज की वेरिएशन है और दूसरी इनके पास एक कलर की वेरिएशन है। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएंट SKU देना है, इसके बाद सबसे पहले आपके पास कौन कौन सी है, तो इनके पास साइज की है तो नाम देना है कि साइज की वेरिएशन है। ठीक है, और दूसरी है कलर की, तो सबसे पहले तो इन्होंने नाम दिया और फिर जो नाम दिया साइज, तो वे साइज दिए कौन कौन से साइज है उसकी वैल्यू। ऐसे ही फिर दूसरा इन्होंने कैटलॉग ऑप्शन में नाम दिया कलर और फिर इन्होंने उसकी वैल्यू। ठीक है, तो दोनों चीज इन्होंने दी है, तो कलर साइज का नाम भी दिया और साइज की वैल्यू दी, कलर का नाम दिया और कलर की वैल्यू दी। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको फिल करनी है। एक बात का ध्यान रखिए, साइज अलग ही होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, कलर चाहे भले ही सबके सेम हो। कलर सबके सेम हो सकते हैं, साइज सेम नहीं हो सकते ना, साइज अलग होंगे तभी तो वेरिएशन बनेगी। ऐसे ही अब नीचे हम चलते हैं। ठीक है, अब ये 2.2 के आगे सारे, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक कलर की एक वेरिएशन करी है, एक कलर की पूरे की। अगर आपको 2 कलर एक ही जगह दिखाने हैं
व्हाइट भी और ब्लैक भी एक ही पेज पे विद साइज। तो इन सब का प्रोडक्ट कोड, इसका भी और इसका भी जो मैंने सेलेक्ट रखा नीचे इसका भी, इन सब का कोड एक ही रखना होगा और बाकी सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही सेम आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट रहेगा। और इसमें अभी अगर कोई इशू है, अगर कुछ पहले आप करके देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आई थिंक स्क्रीनशॉट नहीं आएगा क्या, नोट कर सकते हैं किसी जगह पे वेरिएंट SKU। मैं एक बार इसको ना आपको कैटलॉग ऑप्शन में दे देता हूँ लिख के। ठीक है, चैट में मैं लिख रहा हूं, ये सारे कॉलम्स मैंने लिख दिए। ठीक है, ये सारे कॉलम्स पे आपको ध्यान देना है और प्रोडक्ट कोड जो स्टार्टिंग में होता है वो सेम करना है जिस चीज को आपको वेरिएशन में रखना है। ये मैंने आपको लिख के दे दिया, आप वहां से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अपने डेस्कटॉप में या जहाँ पे भी आपको रखना है सेव कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए। और इसके अलावा अगर कोई इशू है तो अब मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो डन हो ही गया। आगे की उसमें फैबशीट चेंज हो चुकी है, वो आप नहीं अपडेट करें, नहीं अपलोड करें, क्योंकि दूसरी फैबशीट पे आप कम करेंगे तो वो शायद नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। एक बार अनम्यूट कर लीजिए खुद को, और किसी को अगर जरा भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं फिर आगे उसको डन करता हूँ। हुनर गारमेंट्स बताइए पहले आप, क्योंकि आप ही की वेरिएशन है ये, मैंने आपका ये पार्ट। हुनर गारमेंट्स एक बार अनम्यूट करिए खुद को, थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फिर सभी से एक बार पूछना है, तो एक बार बता दीजिए मुझे। आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर, हो गया। ठीक है, तो आपने नोट कर लेना है सारी चीजें, इसको नोट कर लीजिए किसी भी जगह पे और बाद में करके देख लीजिएगा। और कोई इशू आता है तो आप नेक्स्ट सेशन में तो ज्वाइन हो ही जाएंगे सारे। ठीक है, भूमिका एंटरप्राइज आई थिंक क्लियर हो गया सारा। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा मुझे। सर मेरे को ये जानना था, जैसे बल्क लिस्टिंग करते हैं। हाँ ठीक है, बल्क लिस्टिंग करते हैं तो इसमें जो ड्रॉप बॉक्स की इमेज का साइज है सर और साइड से ज्यादा लेता है, मतलब फ्लिपकार्ट में जितनी डालते हैं या अमेज़न में। इमेज साइज क्या होता है, सभी पोर्टल्स पे एक नॉर्मल साइज चलता है जो है 1100 बाई 1100 से प्लस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 1100 बाई 1100 से प्लस का मतलब इससे नीचे तो आपको होना ही नहीं चाहिए। सभी पोर्टल्स पे किसी कोई भी नहीं लेता इससे नीचे और इससे ऊपर ही। ठीक है, अगर आपका 1500 से 2000 के बीच में है ना साइज तो वो स्टैंडर्ड साइज है, वो सब पोर्टल पे चल जाएगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, ग्लोरोड हो, मीशो, कोई भी पोर्टल हो, सब पे चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, स्नैपडील के थोड़े से अलग है चक्कर, उस पर भी चल जाता है, 80% चल जाता है, 20% चांसेस है कि वो ना चले, बट चल जाता है। और नहीं सर, से नीचे मैंने 1250 साइज कर दिया बल्क लिस्टिंग में, मतलब बल्क रीसाइज कर दिया। ठीक है, तो जियो में तो अपलोड हो गया, लेकिन वो फिर फ्लिपकार्ट में अपलोड नहीं हुआ। जियो में अपलोड हो गया, वो फ्लिपकार्ट में अपलोड नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कुछ इश्यू होगा उसके अंदर सीट के अंदर, या ऐसा हो सकता है वो जो फॉर्मेट आपने दिया वो JPG PNG उनमें से कोई इश्यू उस पर लिखा होता है। अगर कहीं पे भी दिक्कत है, उसने रिजोल्यूशन स्पेशली लिख के दिया कि रिजोल्यूशन में इशू है आपका वहाँ पे। सर मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही किया था, नेक्स्ट टाइम ऐसी दिक्कत आएगी तो बताएंगे, क्योंकि फिर मेहनत डबल हो रही है सर, ड्रॉप बॉक्स इमेजेस बनाना बार बार। डबल मेहनत मत करिए। और अगर देखिए ज़्यादा भी हाई रिजोल्यूशन मत रखिए, ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन रखेंगे वो फोटो तो क्लियर दिखेगी, वो इशू नहीं है, बट हो सकता है वो रिजेक्ट की जाए इनकी तरफ से, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज तो 2000 तक आप रखिए, 1500 से 2000 के बीच, या मतलब 1400 बाई 1400 कर लो, 1600 बाई 1600 कर लो, 1800 बाई 1800 कर लो, या 1200 बाई 1700 कर लो, कुछ इस तरीके से। 2 से नीचे रखिए, 1200 से ऊपर रखिए। ठीक है सर। ठीक है, और सेकंड सर, मेरे को अभी जियो में 15 दिन हो गए, अभी तक सिर्फ 4 ही ऑर्डर रिसीव हुए सर। किस में, जियो? क्या करें? जी सर, 4 ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं। देखिए मैं बताता हूँ, अभी ना क्रिसमस चल रहा है, ठीक है,
अभी चलो सेल्स पे बात कर लेते हैं। क्रिसमस चल रहा है और इनके चलती है डील ऑफ द डे, जैसे फ्लिपकार्ट की चलती है डील ऑफ द डे, DOTD, आज की डील्स। आपने पढ़ा भी होगा, जब आप जियो मार्ट खोलेंगे वहाँ पे आपको दिखाएगा आज की डील्स। और उन आज की डील्स में ना सभी बंदे पार्टिसिपेटेड नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ ही बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप एक काम करिए, एवरी सैटरडे संडे एक एल्गोरिदम उठा लीजिए कि आपको प्रमोशन लगानी। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट देते हैं ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं यहाँ पे, अभी ऑर्गेनिक ऑर्डर उठाने आपने, और आपको मान लीजिए आपको एक प्रमोशन लगानी है और उस प्रमोशन में आपको सीधे रेट डाउन कर देने। DOTD अभी नहीं आई है, जैसे DOTD आएगी आपका मैनेजर खुद आपको फ़ोन करके DOTD के लिए एग्री कराएगा, ठीक है। आज के डील्स में आपका ज़्यादा आएगा थोड़ा सा सेल्स कन्वर्जन। अभी आपको क्या करना है, एवरी सैटरडे संडे आप सैटरडे को मॉर्निंग में आप प्राइस को कम कर दीजिए। कुछ भी नहीं है, बल्क सीट करनी है। कैसे करनी है बता दूंगा आपको, सब सेशन ज्वाइन करेंगे सब पता लगेगा, टेंशन मत। नहीं मालूम है सर, वो तो प्राइस कम करने का ज्यादा करने का। हाँ, एक साथ करने हैं सारे बल्क में, वो तो अगर आपको मालूम है तो बेटर है। एक साथ सारे बल्क में उठाओ, उस पर फॉर्मूला लगाओ, 10% में लेस कर दो, जितना भी आप दे सकते हो 5 या 10 कस्टमर को 2 दिन के लिए रखो, फिर उसको मंडे को ऑटोमेटिक सीट अपलोड कर दो, अप कर दो 10%, ठीक है। एवरी सैटरडे संडे ऐसे ही करना है। उससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि संडे को फ्री होते हैं लोग, संडे को ही ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जोर होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और अभी क्रिसमस चल रहा है, अभी आप कर दीजिए, आज संडे है, आज कर दीजिए, कल उसको हटा दीजिएगा। और 25 को क्रिसमस है, 25 को 18 तारीख होगी ना आज, हाँ, तो आप 23 को फिर कर दीजिए। मेरा एक सवाल यही है कि हमें कितने मार्जिन पर मतलब सेल करना चाहिए। मार्जिन की बात मैं करता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कितने मार्जिन पे काम करना चाहिए। देखिए, मार्जिन पे जब तक काम नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके प्रोडक्ट की रैंक सबसे ऊपर ना दिखे। मोटिव है पीछे हटाने का, और अगर आपने किसी को पीछे हटा के आगे आप आगे ना, तो जाहिर सी बात है आप ही दिखोगे, पीछे वाला थोड़ी दिखेगा। और जब आप दिखोगे तो कोई भी कस्टमर आएगा तो सबसे पहले आपको देखेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट रीच करता है, पसंद आता है कस्टमर को, तो वो जाहिर सी बात है कि 90% वो लैक नहीं करेगा, वो आपका बाई करेगा। सर मैं ये चीज अमेज़न पे देखता हूँ, जिस प्रोडक्ट पे मैं 650, वो चीज आप तब कर सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही है, वो चीज आप तब कर सकते हैं जब आप प्राइस को कॉम्पिटिटिव से नीचे रखिए। चाहे आप 2 रुपये नीचे रखिए, बट कॉम्पिटिटिव से नीचे रखिए। सर मैं वही कह रहा था, जैसे मैं अमेज़न पे 650 रुपए की कोई चीज सेल करता हूँ और वही चीज कोई 400 450 इस तरह से सेल करता हूँ उसी प्रोडक्ट को सेम। हाँ, वो करते हैं, वो लोगों की सिस्टम है, करते हैं, बट कोई इशू नहीं है। आप उसमें कुछ और ट्रिक अपना सकते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि लॉस में बेचिए, लॉस में तो कोई प्रॉफिट नहीं है, बट आप उतना प्राइस करिए जितने में आपको नुकसान ना हो और जितने में आप कुछ ना कुछ बचा लो, उतना। तो सर मैं वही कुछ ना कुछ का मतलब 20 रुपए 30 रुपए 50 तो कुछ बता सकते हैं। आप लॉस ना हो, बस कम्पिटिटिव में रखिए। कम्पिटिटिव मतलब पहले मार्केट प्लेस पे देखे थे कि ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं जो मतलब प्रोडक्ट आप 650 का बेच रहे हैं, वो 300 का बेच रहे हैं, बहुत कम होते हैं। और वो जो 300 का बेच रहा है वो ज़्यादा दिन चलने वाला इंसान नहीं है, वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन चलने वाला इंसान है। आपको जिसको लाइफ टाइम काम करना है ना, वो शुरू से ही बेस बना के चलता है, एक स्पेसिफिक बेस। और जो जिसको वो क्या करता है, उसके पास स्टॉक होता है, 2-4 स्टॉक पड़े होते हैं, उसको निकालना है, क्लियर करना है। वो सिर्फ उस कंडीशन में ये चीज़ करता है। जी सर, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, वो कितने में सेल कर रहा है, उसका कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ अभी जियो मार्ट पे ऑर्गेनिक की बात चल रही है। अगर फ्लिपकार्ट की हम बात करते तो फ्लिपकार्ट पे तो कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है, फ्लिपकार्ट पे तो कम ज़्यादा होता रहता है। आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं जब भी ऑर्डर आएंगे। सर ऑर्डर तो आ रहे हैं, जो उसमें टायरिंग होती है, टायरिंग के अंदर सर वो नहीं है कस्टमर एक्सपीरियंस। हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस है, नहीं बढ़ रहा आपका। उसके अंदर प्रोडक्ट रेटिंग सर हमेशा 0 आ रहा है, पिछले क्वार्टर में भी 0 था, इस क्वार्टर में भी 0 है। इसमें क्यों नहीं आ रहा सर, जबकि मेरे प्रोडक्ट पे 5 स्टार रेटिंग आ गई है। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स ऐसे जिस पे 5 स्टार रेटिंग है, उन सब का डेटा बनाओ, बैकलॉग बनाओ एक, और उस बैकलॉग को बना के एक टिकट रेज करो कि आई हैव मोर रेटिंग्स बट नॉट अपडेटेड इन माई टियर टैब, और टिकट रेज करो विद इन 24 to 48 आवर्स। अगर वो वैलिड होगी, आपका कंसर्न वैलिड है, तो वो उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई कंसर्न हो तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम ज्वाइन करेंगे, फिर बात करेंगे। जी सर। ठीक है। हाँ, तो गारमेंट आप बताइए, कोई इशू हो बताइए मुझे पहले, अभी बताइए पहले। नो सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सबको, तो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेंगे। और